Hello everyone, welcome back to my channel. And how are you all? I hope all are fine and I'm also fine. Okay, so actually yesterday I have not given to you the video regarding exercise 5.3, but still I am going to give you today. This is the question number 3, 7th and 8th. Until the 6th we have done already in the previous video. And this is the last exercise of the arithmetic progression, and after this arithmetic progression we will start the trigonometry from the basic concept. Okay, so here we will start. Let's get started. Question number 7, थर्ड का 7th. a बराबर 8, an बराबर 62, sn बराबर 210, फाइंड n and d. मैंने पहले ही बोला था नोटेशन में है, there is nothing to worry, only and only you just have to use the notation. What is the notation is given? a बराबर 8, an बराबर 60, sn मतलब आपको सबसे बड़ा नोटेशन क्या दे दिया, एक an दे दिया और एक sn दे दिया. आपको दिख रहा है इन दोनों से एक इक्वेशन बनेगा, मतलब एक और एक, दो इक्वेशन. और क्वेश्चन देख के पता चल रहा है सोल्यूशन इसका होगा कैसे. इससे एक इक्वेशन बनेगा, इससे एक इक्वेशन बना, और दोनों इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे और सीधा n और d निकल जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. an बराबर 62, an दैट इज tn मतलब nth टर्म. फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर 62. a की वैल्यू पुट कीजिए 8, n नहीं पता, जो नहीं पता उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर 62. ठीक है, n माइनस 1 इंटू में d बराबर 62 प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8. तो n माइनस 1 इंटू में d बराबर 12 से ऐड किया 4, 5, 54 आएगा. ये यहीं पे आप छोड़ दीजिए. अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ दीजिए अभी यहीं पे. नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं. एस एन बराबर 210 दे रखा है. एस एन का फॉर्मूला लिखे, n बाई 2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. ठीक है, एस एन की वैल्यू पुट कीजिए 210. n नहीं पता, जो नहीं पता छोड़ देंगे. 2a की वैल्यू 8 है, लिख देंगे. n नहीं पता, d नहीं पता, जो नहीं पता टेंशन नहीं लेना. ठीक है, 2 को इधर भेज दो, 210 गुणे 2, नीचे है 2 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में. 8 2 जस्ट 16 अब प्लस. अब आप देख रहे हो कुछ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर सकते हो. आपने इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपने देखा हो ध्यान से तो n माइनस 1 ब्रैकेट और इंटू डी की वैल्यू 54 है. अगर यही मल्टीप्लाई कर देते तो फिर आपको सोचना मुश्किल हो जाता कि इसकी जगह आप क्या करें. अब आप देखो इस पूरे टर्म की जगह हम 54 का यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमारे पास ये जो है वैल्यू है इसकी जगह हम 54 लिख दें. देखा कितना आसान हो रहा है. अब आप अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी मत करो. n इंटू इन दोनों को ऐड किया, 6 4 10 0, 5 1 6 1 7. सही है. हमने देखो यहाँ से क्या निकल सकता है n. बच्चों कितनी आसानी से देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है मुझे कैसे प्रोसीड करो. इंटू में 70, डिवाइड में 70 हो जाएगा बराबर n. 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6. ये लीजिए n की वैल्यू 6, मतलब इस सीरीज़ में कितने पद हैं, कितने टर्म हैं, 6 टर्म है. आई थिंक सही किया है. ओके, n की वैल्यू आ गई. n की वैल्यू निकालनी थी, अब आपको d निकालना है. अगर n की वैल्यू 6 आ गई तो d की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगा. n की जगह 6 पुट कीजिए, 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54. 6 में से बन गया 5, d बराबर 54. फ्रैक्शनल आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा होगा. 54 अपॉन में 5, तो d की वैल्यू ये आ रही है. 6 नंबर 4 नहीं कटता, ये है d की वैल्यू. ठीक है, अगर कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होगी तो आप देख सकते हो, वैसे कोई गड़बड़ी फ़िलहाल नहीं है. ठीक है, ओके. तो ये था, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 7th, 3rd का 8th पार्ट. क्लियर. चलिए देखते हैं. देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, an बराबर 4, d बराबर 2. अब आप देखो फिर दो इक्वेशन आपको दिख रहे हैं कि यहाँ से और एक यहाँ से. सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है. इसमें a दे दिया था, d गायब था, इसमें d दे दिया है, a गायब है. क्वेश्चन सेम है. फिर से कर लेते हैं. an बराबर 4 तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 4. a प्लस जो वैल्यू दे रखा है पुट करिए, d की वैल्यू 2 बराबर में 4. तो a प्लस n माइनस 1
2 चाहो, चलो यही 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब आ जाइए इस पे, एस एन एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1। इसमें d की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 पुट कर दीजिए। देखिए फिर आपको एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। एस एन की वैल्यू क्या है, -14, -14 ही था ना, ठीक। n बाई 2 2a प्लस, अब देखिए इतने वैल्यू को हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप दिख रहा है यहाँ से। तो अगर हम n-1 इंटू में 2 बराबर 4 और ये a इधर आएगा माइनस है, मतलब हम इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं ना बड़ी आराम से, ठीक है। तो n-2 इंटू 2 को हम लिख रहे हैं क्या, 4 माइनस का a, तो हो जाएगा -14, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में n, ठीक है बच्चों। चलिए 2a माइनस a, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, a प्लस 4। कुछ छोड़ दिया क्या मैंने क्वेश्चन में, -28 बराबर n और a प्लस 4। कुछ ऐसा तो नहीं स्किप कर दिया है क्वेश्चन में, कुछ तो ऐसा है। 1 मिनट, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 8, डी की वैल्यूएशन के लिए -14, ठीक है। 8 plus 4 minus 28 question. अच्छा, कुछ तो मैंने गड़बड़ लिख दिया है, n को रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, चलिए यहीं से रिप्लेस करिए। आप देख सकते हैं, सॉरी फॉर वेस्टिंग द टाइम, 2n-2 बराबर 4 माइनस a, ठीक है। अगर हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें तो 2n-2 और -4 बराबर -a, तो 2n-6 बराबर -a। तो अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा -2n + 6 बराबर a, मतलब a की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो -28, 2 बार सब्स्टिट्यूट आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो n a की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -2n प्लस का 6 और प्लस का 4, ठीक। -28 बराबर n, अभी -2n प्लस 6 4 10, ठीक है। अब -28, अंदर से अगर 2 आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, -s, 2 बचे 10 और 2 से इसको काटो तो -14 बराबर n -n + 5। बहुत आसान हो गया अब, ठीक है। -14 बराबर n -n + 5। अब आप देखो -14 आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, -n² और +5n, सारे टर्म्स को इधर ले आइए, n² -5n -14 बराबर में 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए हो गया क्योंकि मुझे लगा कि 2 बार सब्स्टिट्यूट यूज़ करना मैंने दिमाग में नहीं रहा था, ठीक है। मुझे लगा कि आंसर आ जाना चाहिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है। सो फॉर वेस्टिंग द टाइम, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 2, 7 में से 2 गया 5, तो n² -7n + 2n -14। बच्चों यहाँ माइनस और यहाँ प्लस क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस का 5 चाहिए था, तो -7 करेंगे तभी बड़ी संख्या घटेगी छोटी संख्या में से, तो माइनस का 7 है तभी माइनस का 5 आएगा। दोनों में से कॉमन ले लीजिए, n-7 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, n-7, तो n-7 और n + 2। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी नंबर ऑफ टर्म प्लस में आता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये हो जाएगा क्या, n बराबर -2, -2 कभी भी नहीं होता, माइनस में कभी भी n की वैल्यू नहीं होती, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी था, आप देख रहे हो कैलकुलेशन कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ये आपका पहला पार्ट आ गया। अब a की वैल्यू निकालनी है तो बस सीधा n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, n की वैल्यू आप यहाँ रखोगे, a की वैल्यू आ जाएगी, देखिए
-2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 7 और +6 -7 दूनी 14 +6 -8। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -8। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का। अदरवाइज सारे ही क्वेश्चन बहुत इजी थे। इजी ये भी था, बस इसमें सब्स्टिट्यूट 2 बार यूज़ हो रहा है ना। एक बार हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से n-1 इंटू 2 निकाल रहे थे, और एक बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, a निकाल रहे हैं। n के फॉर्म में इक्वेशन बना रहे हैं। आप चाहो तो a के फॉर्म में भी इक्वेशन बना सकते थे। यहाँ से सभी n की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते तो a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। चाहो तो आप a में निकाल लो, चाहो तो आप n में निकाल लो, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पहले निकालना था तो आप n में निकालो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ a था ना और a यहाँ होता है तो ये ईजिली जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन इसमें d दिया था तो d सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होकर क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक बन जाता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका लेंथी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो 7th 8th हो गया आपका, 2-3 और रह गए हैं इसमें। इसके बाद करके हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको करेंगे, और जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा बच्चों का मैसेज आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।